नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर सकती है। ये सिर्फ मौसम की सर्दी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज और कभी-कभी हमारे दिलों में जमी हुई बर्फ की कहानी भी है। ये हमें हमदर्दी और इंसानियत पर एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से और बस माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है। मतलब ये कोई नॉर्मल सर्दी नहीं है, ये तो एक आफत है जो सब कुछ अपनी चपेट में लेने वाली है। पर सवाल ये है कि ये सर्दी सिर्फ मौसम की है या फिर दिलों की भी। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे ये बेरहम सर्दी समाज में पहले से मौजूद एक बहुत बड़ी खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर देती है। और इस सर्दी का सबसे पहला शिकार कौन है? मंगलू, एक गरीब दिहाड़ी मजदूर। अब सोचिए, उसके लिए ये मौसम सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि एक जानलेवा मुसीबत है। वो एकदम फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे उसके चारों तरफ बर्फ की दीवारें खड़ी हो गई हैं और उन्हें तोड़कर बाहर निकलना नामुमकिन है। ये कहानी ना उन बेजुबानों को भी आवाज देती है जिनकी तकलीफें हम अक्सर सुन ही नहीं पाते। ये मंगलू के गधे वीरू के दिल की आवाज है और ये हमें याद दिलाती है कि जानवरों की पीड़ा भी उतनी ही असली होती है, भले ही वो बोलकर बता ना पाएं, क्योंकि दर्द की कोई जुबान नहीं होती। अब ये स्लाइड देखिए, ये कहानी के सबसे बड़े सच को सामने रखती है। असमानता। एक तरफ मंगलू का बर्फीला अंधेरा घर है और दूसरी तरफ डब्लू का गर्म और रोशन घर। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं जो एक ही गांव में एक दूसरे के ठीक बगल में मौजूद हैं। डब्लू के घर का मंजर ये दिखाता है कि कैसे दौलत और रुतबा इंसानियत पर हावी हो जाता है। अंदर हीटर चल रहा है, लोग 10 रुपए देकर गर्मी खरीद रहे हैं, सरपंच साहब फोटो खिंचवाने में बिजी हैं और ठीक उसी वक्त बाहर कोई ठंड से ठिठुर रहा है। मंगलू का मजाक उड़ाकर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब देख के बस एक ही सवाल मन में आता है, क्या हीटर की गर्मी उनके दिलों तक नहीं पहुंच पा रही? कहानी अब एक नया मोड़ लेती है। जब हालात पहले से इतने खराब हों तो एक छोटी सी अफवाह कैसे आग में घी डालने का काम कर सकती है, चलिए देखते हैं। और यहां एंट्री होती है बबलू की, वही जिसे गांव वाले पागल समझते हैं। वो गधों की तकलीफ देख लेता है और सबका ध्यान खींचने के लिए एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो सुनने में बड़ा क्रूर तरीका अपनाता है। पर क्या कभी-कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए ऐसे ही अजीब रास्ते अपनाने पड़ते हैं? और ये स्लाइड दिखाती है कि एक अफवाह कितनी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। ये जंगल की आग की तरह फैलती है और देखते ही देखते मंगलू का काम बंद हो जाता है। उसकी कमाई का जो अकेला जरिया था वो भी छिन जाता है और वो समाज में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तो जब मंगलू गुस्से और हताशा में बबलू से सवाल करता है तो जवाब में उसे क्या मिलता है? सिर्फ एक रहस्यमयी हंसी। और ये हंसी मंगलू को और हम सब को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या बबलू सच में पागल है या फिर इस हंसी के पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है। अब तक जो लड़ाई सिर्फ गरीबी और ठंड से थी, वो अब जिंदगी और मौत की जंग बन जाती है। मंगलू के लिए हर पल एक नया इम्तिहान लेकर आ रहा है। कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है जब मंगलू की पत्नी शीला ठंड की वजह से बीमार होकर गिर पड़ती है। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका है और मंगलू की जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वो भी अब जवाब देने लगती है। डॉक्टर इलाज के लिए जो रकम मांगता है वो है 1000 रुपए। अब मंगलू के लिए ये सिर्फ 1000 रुपए नहीं है, ये एक पहाड़ है जिसे वो लांग नहीं सकता। ये छोटी सी रकम उस गहरी खाई का प्रतीक बन जाती है जो अमीर और गरीब के बीच खुदी हुई है। और इस मुश्किल घड़ी में सरपंच के ये शब्द किसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसे लगते हैं। वो इंसानों को बचाने की बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, लेकिन अपने सामने खड़े एक जरूरतमंद इंसान को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। उसके लिए समाज सेवा बस एक दिखावा है, फोटो खिंचवाने का एक मौका। असली इंसानियत तो कहीं खोई गई है। और फिर वो सुबह आती है जो मंगलू की सारी उम्मीदें तोड़ देती है। वो अपने गधे वीरू को जमीन पर बेजान पड़ा हुआ पाता है। उसे लगता है कि उसकी अपनी लापरवाही ने उसके बेजुबान साथी की जान ले ली है। ये सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं, ये मंगलू के अपराधबोध और उसकी हार का पल है। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। ठीक जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तभी इंसानियत की एक किरण नजर आती है। और ये किरण कौन लेकर आता है? बबलू, वही पागल बबलू। और वो अकेला नहीं आता, अपने साथ जानवरों के डॉक्टर को लेकर आता है। अब जाकर बबलू के असली इरादे सामने आते हैं।
मतलब जिसे पूरा गांव पागल समझ रहा था, वही अकेला था जो कुछ कर रहा था, जबकि बाकी सब तो सिर्फ बातें बना रहे थे। डॉक्टर बताता है कि वीरू मरा नहीं है, वो हाइपोथर्मिया की वजह से बेहोश है। मतलब उसके शरीर की गर्मी इतनी कम हो गई है कि वो खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। ये वैज्ञानिक वजह कहानी को एक असलियत की जमीन पर ले आती है और हमें बताती है कि जो चमत्कार लग रहा था वो असल में सही समय पर मिली सही जानकारी का नतीजा था। इसके बाद पूरा गांव वीरू को बचाने के लिए एक साथ आ जाता है। ये हमें दिखाता है कि मिलकर काम करने में कितनी ताकत होती है। जो लोग कल तक मंगलू से कतरा रहे थे, वो अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एक जानवर की तकलीफ ने उनके दिलों में जमी बर्फ को पिघला दिया है और ये साबित कर दिया है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे घटनाक्रम से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसके सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। ये मंगलू के आत्म साक्षात्कार का पल है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि असली पागलपन किसी और में नहीं, बल्कि उसकी अपनी लापरवाही और अज्ञानता में था। उसने अपने बेजुबान जानवरों की तकलीफ को नजरअंदाज किया था। डॉक्टर का ये वाक्य समझदार होने की परिभाषा ही बदल देता है। ये बताता है कि सच्ची समझदारी सिर्फ इंसानों के बारे में सोचने में नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के प्रति हमदर्दी रखने में है। बबलू, जिसे समाज ने पागल कहा था, वही सबसे ज्यादा मानवीय निकला, क्योंकि असली पागलपन संवेदना की कमी है, अलग सोच का होना नहीं। और कहानी का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा संदेश यही है कि उन जानवरों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है जो हमारी रोजी रोटी का हिस्सा है। वो सिर्फ हमारे काम आने वाले औजार नहीं हैं, बल्कि हमारी तरह ही एहसास रखने वाले जीवित प्राणी हैं जो दर्द और ठंड दोनों महसूस करते हैं। हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस कहानी का असली पागल कौन था? क्या वो बबलू था जिसने जानवरों को बचाने के लिए एक अजीब रास्ता चुना, या मंगलू जिसने उनकी तकलीफ को अनदेखा किया, या फिर वो पूरा समाज जो सिर्फ अपनी जरूरतों को देखता है? ये सवाल हमें अपने जीवन में समझदारी, हमदर्दी और इंसानियत की परिभाषा पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है।